अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 123 से ऑनवर्ड्स सेक्शन 124 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। हम ये जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ये ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, यानी इसके अंदर वो जराइम बयान किए गए हैं जो रियासत के खिलाफ हो सकते हैं और उनकी सज़ा बताई गई है। तो सेक्शन 123 कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइंस टू वेज वॉर। सेक्शन 123 ये कहता है कि कोई भी शख्स थ्रू हिज एक्ट और थ्रू एनी इलीगल ओमिशन क्या करता है, किसी भी ऐसे फैक्ट को छुपाता है, कंसील करता है कि उस फैक्ट के अंदर जो है वो ये चीज़ हो गई, कोई भी शख्स जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग करने जा रहा है। तो कोई भी शख्स अगर थ्रू हिज एक्ट क्या करता है, इसको कंसील करता है, या क्या है वो शख्स पब्लिक सर्वेंट है और उसकी ड्यूटी है कि उसने ऑफेंसेस को प्रिवेंट करना है, तो वो थ्रू हिज इलीगल ओमिशन क्या कर रहा है, इस फैक्ट को कंसील कर रहा है और उसकी जो नीयत है वो जो है इस ऑफेंस को फैसिलिटेट करने की है, या वो जानता है कि अगर वो कंसीलमेंट करेगा तो इससे जो ये ऑफेंस होने जा रहा है ये क्या होगा, फैसिलिटेट होगा, यानी उस शख्स को जो है वो फैसिलिटेशन मिल जाएगी कि वो स्टेट के खिलाफ जो है वो जंग कर सके, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर सके। तो ऐसे शख्स को जो सज़ा दी जाएगी वो 10 साल तक कैद और जुर्माना। अब कैद जो है वो ईदर डिस्क्रिप्शन के साथ है, यानी ये कैद सादा भी हो सकती है और कैद बमुशक्कत भी हो सकती है, और साथ उसको क्या किया जाएगा, फाइन किया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 123A ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। सेक्शन 123A ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर ये चीज़ डिस्कस की गई है कि कंडेमनेशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द स्टेट एंड एडवोकेसी ऑफ एबोल्यूशन ऑफ इट्स सोवरेनिटी, यानी कोई भी शख्स चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या चाहे पाकिस्तान के बाहर है, वो क्या करता है थ्रू हिज वर्ड्स, दोज वर्ड्स वो रिटन भी हो सकते हैं और स्पोकन भी हो सकते हैं, या थ्रू एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन क्या करता है वो अब्यूज द पाकिस्तान, यानी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, या कंडेम द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान विच इज अफेक्टेड ऑन 15 अगस्त 1947, यानी जो पाकिस्तान बनना है 15 अगस्त 1947 को, ये जो हमारी जो तकसीम थी, तकसीम हिंद, वो अफेक्ट हुई थी 15 अगस्त 1947 को, तो उसको क्या कर देता है, मजम्मत करता है उसकी, या क्या करता है, ये बात करता है कि पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है अपॉन इट्स टेरिटरीज उसको ख़त्म किया जाए, या पाकिस्तान के किसी भी टेरिटोरियल इलाके को या किसी भी एक ख़ास सूबे को किसी दूसरे जो नेबरिंग स्टेट हैं उनके साथ जम कर देता है, या उनको क्या कर देता है, अलहदा स्टेट डिक्लेयर कर देता है, तो वो जो है पनिशेबल होगा अंडर दिस सेक्शन 123A ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, जिसकी सज़ा ये बयान की गई है कि उसको 10 साल तक कैद और जुर्माना की सज़ा हो सकती है। अब जो उसको 10 साल तक की कैद है वो सिंपल भी यानी सादा कैद भी दी जा सकती है, और कैद बमुशक्कत यानी रिगोरस इम्प्रिजनमेंट भी उसको दी जा सकती है। 123A का सब सेक्शन 2। अब सब सेक्शन 2 जो है वो ये बात डिस्कस कर रहा है कि कोई भी शख्स जिसने ऑफेंस किया है जो सेक्शन 123A के अंदर मेंशन किया गया है, तो किसी भी ऐसे शख्स को जो कंडेम द क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान और एडवोकेट्स द एबोल्यूशन ऑफ इट्स सोवरेनिटी, कोई भी जो 123A के अंदर आता है जिसने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो जो उसका ट्रायल चल रहा है, जो ट्रायल कोर्ट है उसकी क्या लगा सकती है, उसके जो राइट ऑफ मूवमेंट है या राइट टू एसोसिएशन है जो या राइट टू कम्युनिकेशन है उसको कर्टेल कर सकती है, ताकि वो लोगों के दरमियान अपने नज़रियात को प्रोपोगेट ना कर सके, यानी लोगों को मज़ीद गुमराह होने से बचाने के लिए स्टेट क्या कर सकती है, यानी लोगों को मज़ीद गुमराह होने से बचाने के लिए जो ट्रायल कोर्ट है वो उसके जो मूवमेंट है या एसोसिएशन है या जो कम्युनिकेशन है उसको कर्टेल कर सकती है, यानी उस पर पाबंदी लगा सकती है। ये पावर ऑफ द ट्रायल कोर्ट है।
अब सब सेक्शन 3 भी इसी चीज को आगे लेकर चल रहा है और वो पावर दे रहा है एपेलेट कोर्ट को और रिविजनल कोर्ट को, और ये कहता है कि जो चीज सब सेक्शन 2 के अंदर पावर्स दी गई हैं ट्रायल कोर्ट को वही पावर्स हासिल होंगी एपेलेट कोर्ट को या रिविजनल कोर्ट को कि वो भी इस जैसा ऑर्डर पास कर सकती हैं उस शख्स के खिलाफ जिसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो अंडर सेक्शन 123A ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड आ रहा है। यानी that person who condemns the creation of the state and advocates the abolition of its sovereignty upon its territorial jurisdictions। अब आते हैं सेक्शन 123B की तरफ। Defiling or unauthorizedly removing the national flag of Pakistan from government building etc. Defiling mean पाकिस्तान के झंडे को गंदा करना, मैला करना या unauthorizedly remove करना उसको किसी भी गवर्नमेंट की प्रिमिसेस से, बिल्डिंग से या व्हीकल से। तो कोई भी शख्स जो डेलिबरेटली जानते बूझते हुए पाकिस्तान के झंडे को क्या करता है, डिफाइल करता है। डिफाइल मीन गंदा करता है, मैला करता है, या क्या करता है, इसको आग लगाता है, या किसी भी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है या प्रीमिसेस हैं या गवर्नमेंट की कोई व्हीकल है वहां से इसको क्या करता है, रिमूव करता है अनऑथोराइज्डली। यानी उसको ये पावर नहीं थी, वो ऑथोराइज्ड बाय लॉ नहीं था, लेकिन वो अनऑथोराइज्डली विद मेलाफाइड इंटेंशन पाकिस्तान के झंडे को वहां से उतारता है और इसको क्या करता है, फाड़ता है, आग लगाता है इसको, या डिफाइलिंग करता है, गंदा करता है, मैला करता है। तो ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी वो 3 साल तक सजा दी जा सकती है और साथ उसको फाइन भी किया जा सकता है, या 3 साल कैद और साथ फाइन। ये कोर्ट्स की पावर है कि वो अगर दोनों करना चाहती हैं तो वो दोनों सजाएं उसको दे सकती है। आते हैं सेक्शन 124 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। सेक्शन 124 assaulting president, governor etc. with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power। यानी कोई भी शख्स क्या करता है, इंड्यूस करता है या कंपेल करता है प्रेसिडेंट को या गवर्नर ऑफ पाकिस्तान को कि वो अपनी लॉफुल पावर्स को एक्सरसाइज करें या अपनी लॉफुल पावर्स को एक्सरसाइज ना कर सकें। वो किस तरह कर सकता है, बाय यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स और बाय शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। क्या करता है, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करता है या रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करने की कोशिश करता है, या ओवर मीन उन पे कंट्रोल हासिल कर लेता है, उनको जेरे असर कर लेता है, या ये सब कुछ करने की कोशिश करता है। तो ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी अंडर सेक्शन 124 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड वो 7 साल तक कैद और जुर्माना की सजा है। यानी 7 साल तक उसने कैद काटनी होगी। वो कैद सिंपल भी हो सकती है और रिगोरस भी हो सकती है, और साथ उसने क्या करना होगा, जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना जो है मैंडेटरी है एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ये थे हमारे सेक्शन 123 से लेकर 124 जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ प्रोविजंस को देखा कि कोई भी बंदा जो है वो कंसीलिंग ऑफ डिज़ाइन करता है तो उसकी क्या सज़ा है, या कोई भी शख्स क्या करता है पाकिस्तान की क्रिएशन को कंडेम करता है या इसकी जो सोवरेनिटी है उसको ख़त्म करने की बात करता है तो उसकी क्या सज़ा है अंडर सेक्शन 123A। और कोई भी पाकिस्तान के झंडे की जो है वो क्या करता है, तौहीन करता है, उसको डिफाइल करता है डेलिबरेटली, तो उसकी क्या सज़ा होगी। एंड सेक्शन 124 जो कंपेल किया जाता है या रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया जाता है प्रेसिडेंट को या गवर्नर को कि वो अपनी लॉफुल पावर्स को एक्सरसाइज करें या लॉफुल पावर्स को एक्सरसाइज ना कर सकें, तो उसकी क्या सज़ा होगी। उम्मीद है ये टॉपिक्स आपको समझ आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी सवाल हो इन सेक्शन से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।